सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 10th की नेक्स्ट पोएम नंबर 7 जो कि है एनिमल्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं पोएम नंबर 7। आज हम करेंगे क्लास 10th की पोएम नंबर 7 जो है एनिमल्स के बारे में, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। अब देखिए ये पोएम जो एनिमल्स है वो आई कहाँ से इंस्पिरेशन लेके जो पोएम है उसने लिखी है फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव ऑफ ग्रास। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में से ली गई है ये पोएम। ये सॉन्ग है, उसी में से इस पोएम को बनाया गया है, इंस्पिरेशन लेके पोएट ने बनाया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टैंजा। I think I could turn and live with animals. They are so blessed and self-contained. I stand and look at them long and long. Blessed का मतलब होता है peaceful, शांत, relax. Clear? I यहाँ पे जो I का यूज किया गया है वो पोइट के लिए यूज किया गया है, जो हमारे कवि है इस पोएम। ठीक है, वो क्या कहते हैं? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल्स। मतलब वो क्या कहना चाहता है पोएट कि मेरे हिसाब से मुझे किसके साथ रहना चाहिए? एनिमल्स के साथ रहना चाहिए। वो इसको प्रेफरेंस देते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की जगह वो एनिमल्स के साथ रहना पसंद करेंगे। क्यों? उसका रीजन क्या है? दे आर, दे किसके लिए यूज किया गया? एनिमल्स के लिए। दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड, मतलब कि वो बहुत शांत हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है, ना वो किसी के दुख में शरीक होते ना किसी के सुख में, वो अपनी मस्ती में मस्त रहना होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं होते क्राई बेबी कि छोटी छोटी बातों पे क्राई करें। तो एनिमल्स जो है वो आराम से अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, माहौल में मस्त रहते हैं, उनको कोई भी टेंशन नहीं है। प्लेस एंड सेल्फ कंटेन, खुद अपने आप में स्वतंत्र और खुश रहते हैं। आई स्टैंड, आई यानी पोएट, स्टैंड वो खड़ा रहता है, लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब वहां खड़ा होकर लंबे समय तक उनको देखता रहता है। किनको? जो कि एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है पोएट एनिमल्स के साथ? क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो अपने आप में फ्रीली होते हैं। ठीक है, उनको कोई चिंता नहीं है, किसी के दुख की भी कोई चिंता नहीं, किसी के सुख की कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं ना अपनी मस्त रहो मस्ती में, उस तरह वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो पोएट वहां पे स्टैंड अप हो गई, खड़ा होकर वो बार बार उनको देखता रहता है एक लंबे समय तक। इस स्टैंजा आपका नेक्स्ट करते हैं। स्टैंजा है, they do not sweat and whine about their condition, they do not lie awake in the dark and weep for their condition, since they do not make me sick discussing their duty to God। यहाँ पे यूज किया गया है मीन्स, इसका मतलब होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना। इस स्टैंजा के अंदर जो पोएट है अनदर क्वालिटीज बता रहा है एनिमल्स की, कि उसे एनिमल्स के साथ रहना क्यों पसंद है। वो कहता है कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी स्थिति के बारे में रोते नहीं हैं, कंप्लेन नहीं करते, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो वो रात भर बैठे रोते नहीं हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, अपनी कंडीशंस को लेकर वो कोसते रहते हैं, भगवान तूने मेरे को गरीब क्यों बना दिया, उसको अमीर क्यों बना दिया। कोई भी लिटिल इंसिडेंट हो जाता है तो भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। या फिर कोई भी वो अच्छा काम कर लेता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स है कोई अच्छा काम कर लेता है तो वो अपने आप को क्या करता है, बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताता है, अपनी प्रेज करता है, तारीफ करता है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स से क्वालिटी वो एनिमल्स में नहीं है। एनिमल्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, किसी से उनको कोई कंप्लेन नहीं है, उनकी कंडीशन के बारे में उनको किसी से कंप्लेन नहीं है। अगर उनसे कुछ गलत हो भी जाता है तो वो रात भर भर के इंसानों की तरह बैठकर नहीं रोता। इसीलिए इसके अंदर पॉइंट ने एनिमल्स के बारे में और बताया है और इसी
इसीलिए वो कहता है कि मेरे को पसंद है एनिमल्स के साथ रहना। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल प्योर हार्टेड है, मतलब कि स्वच्छ दिल के, उनके अंदर कोई भी भेदभाव की भावना, हीन भावना या किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में होती है। नाउ इन दिस स्टैंजा poet says not one is dissatisfied, not one demented with the mania of owning things, not need to another note to this kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. Here, demanded का मतलब होता है mad, पागल। mania का मतलब crazy, किसी चीज के प्रति क्रेज होना। नीज का मतलब क्या होता है कि अपने घुटनों पे आ जाना। अब देखिए in these lines, not one is dissatisfied, not one demanded with the mania of owning things. यहाँ पर क्या कह रहा है पोएट? दोनों को कंपेयर कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स क्या कैसा होता है और एनिमल कैसा होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में अगर कहें तो वो समय समय पर डिससेटिस्फाइड हो जाता है, वो पागल हो जाता है कि क्रेज होता है उसको किसी चीज को खरीदने का, अपना बनाने का, तो वो उस चीज को पाने के लिए वो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। और अगर वो चीज उसको नहीं मिलती तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, असंतुष्ट रहता है जब तक वो चीज उसको नहीं मिलती। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, वो फ्रीली रहते हैं, वो उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका क्या अपना है और क्या पराया है। Not one need to another know to his kind that lived thousands of years ago. ह्यूमन बीइंग्स में आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो बहुत हमसे बड़ा होता है तो हम उसको रिस्पेक्टफुल देते हैं, रिस्पेक्ट्स देते हैं, ठीक है, या फिर जो बहुत जैसे राजा महाराजा होते थे, हम उनकी गुलामी करते थे, उसको राजा घोषित कर दिया गया, तो ये पीढ़ियां चलती रहती थी। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, वो किसी को अपना राजा नहीं मानते, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये बड़ा है या छोटा है। उनको नॉर्मली देखा जाए तो उनको अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं पता चलता एक समय के बाद। Not one is respectable or unhappy over the whole earth. मतलब हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो लाइफ है उसमें हम रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हैं। अगर हमारा ब्लड रिलेशन है तो ठीक है, अगर ब्लड रिलेशन किसी के साथ नहीं भी है तो हम हमारी सोसाइटी में रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं, किसी को चाचा बना लेते हैं, मामा भाई, वो मेरा मुंह बोला भाई है, ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन एनिमल्स में ये नहीं मिलता, वो किसी को अपना भाई बंधु सखा सहेली नहीं मानते, वो बिल्कुल फ्रीली अपने मस्त में मस्त रहते हैं। तो इसी तरह वो कंपैरिजन करता है कौन? पोएट ह्यूमन बीइंग्स का और एनिमल्स का, कि उसे एनिमल्स के साथ रहना क्यों पसंद है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। घर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।